प्रिय साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बिहारवासियों, आप सभी को विजयदशमी और दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई। आइए संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अत्याचारी, दुराचारी, पापात्मा, बलात्कारी रावण का वध किया, जिस प्रकार से माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा ने महान दैत्य, जो इसके त्रास से मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी मतलब कि पीड़ित थे, यहाँ तक कि धरती माँ रो रही थी। उसके अत्याचार, उसके दुराचार, उसके द्वारा किए गए बलात्कारों से त्राही त्राही कर रहे थे सभी जीव जंतु, प्रकृति। उसको माँ ने, जिसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त करी थी, उसको माता ने क्षण मात्र में मार दिया आज विजयदशमी के इस दिन पे। इस प्रकार से धर्म की स्थापना हर युग में होती है और इस युग में भी धर्म की स्थापना होगी। दुराचारी, अत्याचारी और बलात्कारी, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, इन सभी प्रवृत्तियों का अंत हो जाना चाहिए। मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को कोई स्थान न दें। अपने घर पे ऐसे लोगों को न बैठने दें जो किसी भी प्रकार के गलत कामों में संलिप्त हो। आज समाज अगर मजबूत होता तो कोई भी समाज में गलत आदमी पैदा नहीं होता। समाज की प्रवृत्ति ही यह तय करती है कि देश, प्रदेश और समाज की दिशा क्या होगी। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, ऐसे विकास, ऐसी पढ़ाई, ऐसी तकनीकी का क्या फायदा जो हमें इंसानियत से दूर कर दे, जो हमें प्रकृति का विनाश सिखाए। आज हम अपने तीर्थ स्थलों को देखें, हर तीर्थ स्थल को व्यवसायीकरण किया जा रहा है। वहाँ पे आपको पूजा पाठ, तप, जप और उपासना, यज्ञ, हवन आदि जो धार्मिक कृत्य हैं, जिनसे कि उस देवता की उपासना हो सके, जिससे कि वहाँ पे तप का कार्य हो सके, वह सब नष्ट किया जा चुका है। और वहाँ पे केवल व्यवसायिक कृत्य हम जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है प्रशासन लगा करके धक्के मारा जाता है भक्तों को। धक्के दे दे करके केवल जाइए, वहाँ पे चाट के ठेले में, होटलों में बैठ करके खाइए, अय्यासी कीजिए और चले आइए। पिकनिक स्पॉट डेवलप हो रहा है। यह अधर्म का सबसे बड़ा रूप है। धर्म स्थलों का चरित्र बदल करके, वहाँ के संस्कार और संस्कृति को बदल करके धर्म का विनाश करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता को इसका विरोध करना चाहिए, धर्माचार्यों को इसका जमकर विरोध करना चाहिए, ना कि इस व्यवसायीकरण में शामिल होकर के अपने आश्रमों को 5 स्टार होटल का शक्ल दे करके लोगों को ठगना चाहिए। यह क्षत्रिय धर्मपीठ की अपनी मान्यता है। दोस्तों, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का पेड़ होता है, उसकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं और वहाँ जो लोग बैठते हैं शासन में, प्रशासन में, विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, वो हमारे बीच से जाते हैं। हमारे ही बच्चे, हमारे ही नाते, रिश्तेदार, यह पूरी धरती वैसे तो समान है हम लोग की, लेकिन वैसे लोग जाते हैं। तो जैसे हम होंगे वैसा ही हमारा प्रशासक, शासक वर्ग होगा। यानी अगर जनता ईमानदार है, अगर हमारा समाज ईमानदार है, सशक्त है, सच्चरित्र है, सदाचारी है और सत्य के राह पे चलने वाला है, तो फिर दुराचारी नहीं हो सकता ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। यह असंभव है। इसलिए मैं जनता से कहूँगा कि अभी तुरंत बिहार के चुनाव होंगे, फिर झारखंड, बंगाल और जगहों के चुनाव होंगे। पंथ से मत तो नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उनकी उपासना पद्धतियों से मतलब नहीं है। देखना यह है कि क्या व्यक्ति सदाचारी है, क्या वो सन्मार्ग पे चलता है, क्या वो सत्य और धर्म के मार्ग पे चलता है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे चुनिए। अपने बीच से एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करिए मेरे साथियों, जो ईमानदार हो, जिसके अंदर भ्रष्टाचार से, दुराचार से लड़ने की कुव्वत हो। और इसके लिए पहले आपको खुद को ईमानदार बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार और गंदे विचारों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। नशे से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। अपने आप को हर प्रकार के दुर्वृत्तियों से मुक्त करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर की सभी बीमारियों को खत्म कर ले, अगर यह समाज तय कर ले कि हमें जो है इन गंदी चीज़ों को खत्म करना है, दूसरों की संपत्ति हड़पने नहीं हड़पनी है, अगर हम यह जाने कि जो है समाज में व्याप्त जितने भी गंदी आदतें हैं, दूसरों के बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को गलत निगाह से नहीं देखना है, सच्चरित्र रहना है, ईमानदार रहना है, सत्य और सनातन के मार्ग पर चलना है, सदाचरण पर चलना है, तो इस देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बीमारी
और ईर्ष्या और नफरत को समाप्त किया जा सकता है। आज विजयदशमी के दिन मेरे पास बहुत लोग आए, बहुतों के फ़ोन आए कि भैया चुनाव लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा किसका किसका प्रतिनिधि बनूं मैं? एक ऐसी जनता का जिसका अपना कोई विजन नहीं है, जिसका अपना कोई सोच नहीं है, जो किसी के पीछे भी चल देती है। हम जिसे चुनते हैं, अगर इसे जनता आज तक ऐसे लोगों को चुनती रही है जो अकर्मण्य हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दुराचारी हैं, जिनका अपना चाल चरित्र ठीक नहीं है, तो फिर जनता कैसी है? उसका सोच क्या है? मैं इनके बीच रहा हूँ। पिछला 12 साल मैंने जनता की समस्याओं से लड़ते हुए दिया है। मैं अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं चुका। लेकिन मैं किसका प्रतिनिधित्व करूं? एक ऐसी जनता का, एक ऐसे समाज का जो खुद दुर्वृत्तियों से घिरी हुई है, जिसको ईमानदारी में विश्वास नहीं है, जो हर प्रकार के दुराचरण से लिप्त है। ऐसे युवाओं का कैसे आप वो कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, जिसके पास विजन नहीं है, जो स्वावलंबी, स्वतंत्र और उन्नत विचारधारा नहीं रखता, जिसको ईमानदारी में विश्वास नहीं है। दूसरों को ईमानदार बनाना चाहते हैं लोग, लेकिन खुद ईमानदार नहीं होना चाहते। दूसरों को चाहते हैं कि वो सच्चरित्र हो, किसी को गलत ना देखे, गलत ना करे, लेकिन अपनी सच्चरित्रता पर कोई क्वेश्चन नहीं चाहते। अपने हमेशा दुष्चरित्रता, बेईमानी, भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे और दूसरों को ईमानदार बनाएंगे। तो मेरे साथी, ऐसे लोगों का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं उन लोगों का नेतृत्व करना चाहता हूँ जो सिर उठा करके जीना जानते हैं, जिनके लिए सत्य और सदाचरण और ईमानदारी एक बड़ी दौलत है, जो गुंडे, बदमाशों, अपराधियों, दुराचारियों के पीछे लाइन लगा करके अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके तलवे नहीं चाटते। मैं उनका नेतृत्व कर सकता हूँ। मैं इस बिहार को और इस देश को एक ऐसी व्यवस्था दे सकता हूँ जो सत्य और सदाचरण पर आश्रित हो, जहाँ हर व्यक्ति समृद्ध हो, जहाँ हर जगह सबके पास में अपना रोजगार हो, अपना काम हो। मैं ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकता हूँ जहाँ सबको उचित शिक्षा, जो पढ़ना चाहेंगे वो मिल सके। मैं एक ऐसी व्यवस्था भी बना कर दे सकता हूँ इस देश को, इस समाज को, इस बिहार को, जहाँ कोई बीमार नहीं पड़ेगा और बीमार पड़ने पर उसका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। ये मेरा वादा है। मैं एक ऐसी व्यवस्था आपको बना के दे सकता हूँ जिसमें हर युवा के पास में अपना एक स्वप्न है और हर युवा के स्वप्न को पूरा करने का रास्ता दे सकता हूँ। लेकिन क्या इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा इस सिस्टम को अपनाने को तैयार है? क्या इसके लिए हमें निजी स्वार्थ छोड़ना होगा, हमें ईर्ष्या, भेदभाव छोड़ना होगा, हमें जो है दूसरों के बहकाव में नहीं आना होगा। हमें अपने आप को देखना होगा, अपने समाज का देखना होगा, अपने परिवार का देखना होगा। एक सूत्र में बंध के रहना होगा, सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के रास्ते पर चलना होगा। अगर आप ये तय करते हैं तो मैं इस देश, इस दुनिया का भविष्य बदलने को तैयार हूँ। माँ आदिशक्ति का यह पुत्र आपको वचन देता है कि बेरोजगारी, बीमारी और अशिक्षा, इसका नामो निशान मिटा दूंगा मैं। ये मेरा वादा है। मैं अपराध, दुराचार और अत्याचार को इस धरती पे इसका नामो निशान नहीं रहने दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। मुझे आप चाहिए, आपकी ईमानदारी चाहिए, आपके संस्कार और आपका सदाचरण चाहिए। अगर ये आप मुझे समर्पित कर दें तो आप मुझसे जो है एक बेहतरीन व्यवस्था ले सकते हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति सुखी समृद्ध होगा, सबका प्रशासन में भागीदारी होगी, एक एक व्यक्ति का एक एक ख्याल रखा जा सकेगा। यह सिस्टम बना बनाया है, स्टिच्ड है, पूरी तरह नेटवर्किंग में है। आप साथ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी मेरे भाई, बंधु या किसी भी व्यक्ति को, एक जीव को, एक गाय को, भैंस को, कुत्ते तक को तकलीफ नहीं होगी। आदमी और जानवर की तो, आदमी की तो बात ही अलग है। पेड़ पौधे, नदी और वृक्षों और पहाड़ों के संरक्षण की गारंटी देता हूं। और इसके बाद भी जो है उस विकास की पराकाष्ठा को पहुंचाया जा सकता है जहां दुनिया के देश जो है आपके यहाँ, दुनिया के दूसरे देशों से लोग आपके दरवाजे पे नौकरी करने आएंगे। अगर एक एक हिंदुस्तानी के घर पे 5-5 विदेशी नौकर न रहे, फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन इसकी शर्त है, इसके मूल्य है सत्य, सदाचरण, ईमानदारी और सच्चरित्रता, आपसी प्रेम बिना भेदभाव का, कोई धन संचय की प्रवृत्ति नहीं, दूसरे की संपत्ति हड़पने का या दूसरे की टांग खींच करके गिराने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज मजबूत होना चाहिए, समाज में अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस होना चाहिए।
किसी भी अपराधी, दुराचारी, गंदे आदमी को समाज में स्थान नहीं मिलना चाहिए, उसे तुरंत निकाल के कीड़े की तरह फेंक देना चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं और आपसे अपने साथ की उम्मीद करता हूं। अगर आप इन बिहार चुनाव में बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए, जैसा कहता हूं वैसा कीजिए और देखिए कि इन बिहार के चुनाव से ही इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति का श्री गणेश होगा, धर्म की स्थापना का श्री गणेश होगा, सत्य सदाचार और ईमानदारी की स्थापना का श्री गणेश होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भवानी।